प्रातः क्लास चल रहा था 17 जनवरी 1965। रविवार को चौथे पेज के अंत में बात चल रही थी दर्शन उनका होता है जिनसे हमारा कुछ काम होना पड़ता है या मिलना होता है या समझते हैं कि ये अच्छा है, ये कुछ है, इन द्वारा कोई का कुछ कल्याण हो सकता है। ऐसे ऐसे मनुष्यों का आवाज निकलता है। परंतु नहीं, आवाज फिर भी इस ज्ञान में गरीब का जास्ती निकलता है। सत्रह 1965 की वाणी का 5वां पेज। साहूकार का नहीं निकल सकता है। देखा जाता है कि साहूकार इतना आवाज कर नहीं सकते हैं। ज्ञान का साहूकार हो तो वो अच्छा आवाज करते हैं। देखो, जो ज्ञान का आवाज करने वाला हो तो पहले पहले ये जो पानी में स्नान करते हैं उनके लिए बड़ी बात तो नहीं है। ये तो हमेशा गंगा यमुना फलाना स्नान करते हैं और करते ही आए हैं। उनके पास ये पंपलेट हिंदी में अच्छे अक्षरों में छपाए करके जा करके देना भी है और समझाना भी है कि भाई तुम बैठे हो गंगा स्नान से कोई सदगति नहीं होती है, क्योंकि पतित पावन सदगति दाता तो एक है ना। फिर ये दूसरी गंगा कहाँ से आ गई? भगवान ही तो एक सदगति दाता है और वो आकर के सर्व की सदगति करते हैं। इसलिए वो सर्वगति सदगति करने वाला आया हुआ है। तब तो ये चित्र छपाए है ना। इसलिए तुम समझो, तो मैं खुद तुमको समझाऊं कि बाबा क्या करते हैं। बाबा कहते हैं सदगति चाहिए तो कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। मेरे से 1 सेकंड में सदगति ले लो। सदगति चाहो, जीवन मुक्ति चाहो, बात एक ही है। तो क्या करोगे? बाबा क्या श्रीमत देते हैं मुझे समझाओ। नहीं तो आकर समझो। तो मेरे पास अंत मते सो गते चले आएंगे। बाबा कहते हैं कि मेरे द्वारा तुम्हारा विकर्म विनाश हो सकता है। इसको योगाग्नि कहा जाता है। योगाग्नि को कोई ज्ञान नदी या ज्ञान सागर अथवा ज्ञान तो नहीं कहा जाता है, क्योंकि इस योगाग्नि से ही पतित पावन हो सकते हैं।
और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं कि मेरे साथ योग रखो, तो उस योग से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। क्योंकि मैं तो कर्म से परे हूं। अकर्ता हूं, इसलिए मेरे से योग रखो, तो तुम्हारे भी विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम एवर हेल्दी बन जावेंगे। तुम्हारी आत्मा कभी भी विकारों की बीमारियों में विकृत नहीं होगी। फिर कहते हैं जब तुम मेरे साथ योग रखेंगे, मैं तो हूं ही स्वर्ग का स्थापन करने वाला। क्योंकि मैं सदा स्व स्थिति में रहने वाला हूं। तो मेरे साथ योग रखेंगे तो तुम भी स्व स्थिति में चले जावेंगे। देवताएं होते ही हैं स्व स्थिति में रहने वाले, पर प्रकृति की स्थिति में नहीं रहते, प्रकृति के बंधन में नहीं रहते हैं। तो जब तुम इस चक्र को जान जाएंगे कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कैसे हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं, तो तुम्हारा वर्षा हो जाएगा। तो बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। तुम्हारा वर्षा है ही मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति अर्थात दुखों से मुक्ति, जीवन मुक्ति अर्थात जीवन में रहते हुए भी दुखों से मुक्ति। अभी सतयुग, त्रेता, द्वापर युग, कलयुग पूरा हुआ। अभी हमारा सारा नाटक पूरा होता है। अभी हमको बाबा के पास वापस जाना है। बाबा ने समझाया है कि कल्प कल्प एक ही बार आकर के मैं सदगति करता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं हर युग में आता हूँ, घड़ी घड़ी तो नहीं आता हूँ ना। उनके लिए गाया जाता है सर्व का सदगति दाता। सतयुग में तो बहुत थोड़े होते हैं, पर धीरे धीरे संख्या बढ़ती जाती है। त्रेता में, द्वापर में वृद्धि होती जाती है। कलयुग में आकर सब आत्माएं इकट्ठी हो जाती है, विकारों के बंधन में बंध जाती हैं। तभी मैं सर्व की सदगति करता हूं। तो सर्व में तुम सब आ जाते हो, सब धर्मों की आत्माएं आ जाती हैं। बाकी तुम कोई किसी की सदगति नहीं कर सकते। न तुम्हारी सदगति हो सकेगी, भले गंगा के किनारे बैठे रहो, शिव के मंदिर में जाए करके बैठो, क्योंकि शिव से ये ज्ञान गंगाएं निकलती हैं।
वो समझते हैं कि शिव काशी, विश्वनाथ गंगा, यानी ये शिव की गंगा निकली है, तो पानी की गंगा समझ जाते हैं। पानी की गंगा में स्नान करने से कोई सदगति नहीं हो सकती। पानी का आलोड़न करने से कोई मक्खन नहीं निकलता है। वो भागीरथ को तो भूल जाते हैं। बैल तो भूल जाते हैं। तो उनको भी समझाना चाहिए कि वो भाग्यशाली भागीरथ कौन है। और शिव बाबा का सवारी बैल कौन है। देखो, बाबा ये बता देते हैं कि अक्सर करके कोई कोई होते हैं, उनके पास माताएं जाती नहीं जाती हैं, और कहीं कहीं जाती भी हैं। चित्र देने से और माता को देखने से उनको फिर देवान आ जाता है। तुम योग में होंगे, और जब तक नष्टो मोहा वाली नहीं होगी, सर्विस नहीं होगी। जो अच्छी योगाग्नि होगी तो तुम्हारी सर्विस होगी, परंतु ऐसा आगे चल करके होगा। बुद्धू तो नहीं जा सकते हैं। जो जो बिल्कुल परिपक्व अवस्था वाले होते होंगे, तो ऐसों का पीछे तुम्हारा तीर बहुत जल्दी लगेगा। तब तक प्रदर्शनी से तुम्हारा नामाचार भी होता जाएगा। बाकी इन साधुओं का भी उद्धार तुमको जरूर करना है, क्योंकि उनको जा करके समझाना है कि सदगति दाता एक है। अनेक मनुष्य गुरु सदगति दाता नहीं हो सकते। देखो, कहते हैं ना कि जब धर्म की ग्लानि होती है तो अजामिल जैसे पापियों का और साधुओं का भी उद्धार करते हैं। तो आप लोग भी तो देखो, गंगा के किनारे बैठे हुए हो, शिव की जगह पर बैठे हो। अब शिव बाप तो वो है ना, जो सदा कल्याणकारी है। वो ही ज्ञान का सागर है। वो बाबा बच्चों को कहते हैं कि मुझे याद करो, तो तुम मेरे पास चले आवेंगे और मुक्ति में चले जावेंगे। क्योंकि तुमको तो पहले पहले दुखों से मुक्ति चाहिए ना, तो मुक्ति तो मिलती है। सेकंड में जीवन मुक्ति और मुक्ति भी। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति तो है ही। समझा? जब तक मुक्ति न हो, दुखों से छुटकारा न हो, तब तक जीवन में रहते रहते मुक्ति नहीं मिल सकती दुखों से।
देह का भान तो छोड़ना ही पड़े। ये देह छूट गए तो देह भान छूट जाए। तो मुक्ति के बाद होती है जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति के पहले मुक्ति जरूर है। ये अक्षर अच्छे से समझना चाहिए। ये जो इतनी पॉइंट्स निकलती है, ऐसे कोई मत समझे कि सबको कोई धारणा हो सकती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही धारणा होती है। नहीं तो बहुत हैं जो इन बातों को भूल जाते हैं। जो भी देह अभिमानी हैं, ये तो ढेर बातें भूल जाते हैं। आत्मा अभिमानियों के पल्ले पड़ती हैं। ये पॉइंट्स तो बहुत अच्छी अच्छी हैं। पॉइंट्स अगर याद हो तो नशा चढ़े, और जिनको नशा चढ़ेगा वो सर्विस भी करेंगे। पॉइंट्स याद में रहे, क्योंकि जिनको धन बहुत होता है तो वो धन से जरूर सेवा करते हैं। बहुत हो तो सेवा भी करें। 17:165 की वाणी का 6ठा पेज। बाबा तो बहुत सहज तरीका बताते हैं। फिर भी कोई बुद्धू है जो कहते हैं बाबा हमको शक्ति दो, कृपा करो। अब बाबा क्या कृपा करेंगे? बाबा तो पढ़ाते हैं। ये तुम्हारा काम है पढ़ना या ना पढ़ना। पढ़ना है और पढ़ाना है। बाकी तुमको शक्ति लेनी है तो याद में रहो। तो जब कोई ऐसे लिखते हैं कि आशीर्वाद दो, शक्ति दो, तो बाबा समझते हैं ये कोई भगत है, ये कोई बुद्धू है। बाबा मिसाल तो बहुत अच्छा देते हैं। बाबा ने तो ऐसे बहुत ही मिसाल दिए हुए हैं कि कहना ओ गॉड फादर मर्सी ऑन मी। अरे तुम गॉड को जानते हो? तुम जानते ही नहीं हो तो मर्सी कैसे करेंगे? न जानना और जानना वो तो एक समान हो गया। कोई फर्क तो हुआ ही नहीं। इसलिए बाप खुद भी कहते हैं कि बंदर मिसल हैं, ये जानवरों मिसल हैं। देखो अपने कोर्ट ऑफ आर्म के ऊपर भी जानवर दे दिए। 3 शेर दे दिए हैं ना। शेर, घोड़ा, फलाना फलाना। अरे वो शिव बाबा, वो ब्रह्मा बाबा, कहाँ शिव बाबा से मिलने वाला मर्तबा और कहाँ वो पतितों के विनाश के लिए। बिल्कुल इस चित्र में सारा ज्ञान भरा हुआ है।
कौन से चित्र में? त्रिमूर्ति के चित्र में। और इस चित्र में समझाना भी बहुत सहज होता है। त्रिमूर्ति तो बरोबर बहुत निकालते हैं, त्रिमूर्ति तो निकालते हैं, परंतु सिर्फ ऊपर में शिव बाबा नहीं है। चित्र तो बहुत ही दे देते हैं, परंतु वो कोई चित्र को जानते थोड़े ही हैं कि त्रिमूर्ति के ऊपर शिव बाबा कौन है। लिंग बनाई दिया है, उसमें बिंदु रख दिया है, समझ में कुछ भी नहीं आता। अरे वो बिंदु से निराकार की यादगार है, जो सदैव निराकारी स्टेज में रहने वाला है, उसकी बिंदी का ही नाम शिव है। वो बिंदु जिस साकार में प्रवेश करता है, उस संग के रंग से पुरुषार्थ करते करते उसकी ऐसी अवस्था बन जाती है जैसे हाथ पांव नाक आंख कान है ही नहीं, सिर्फ लिंगाकार। तो चित्र बहुत दे देते हैं, परंतु उनके अर्थ को नहीं समझते। जहाँ तो प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियां मौजूद हैं, ब्रह्मा भी प्रैक्टिकल में है, तो उनके कुमार कुमारियां भी प्रैक्टिकल में हैं। ऐसे थोड़े ही है कि कोई जाकर के कहे मैं ब्रह्मा कुमारी हूं। हो सकता है कोई घर में बैठे भी ब्रह्मा कुमारी हो और फिर बरोबर निश्चय में हो, क्योंकि स्त्री भी कहती है मैं ब्रह्मा कुमारी भी हूँ, पुरुष भी कहते हैं मैं उनका पति हूँ, कहते हैं कि मैं ब्रह्मा कुमार हूँ। तो देखो दोनों एक ब्रह्मा के कुमार कुमारी आपस में भाई बहन हो गए। तो भाई बहन के नाते से आपस में क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते। ये बड़ी समझानी है। तो देखो ऐसे ही आलवंश, इनमें सभी स्त्री पुरुष भाई बहन क्यों, तुम भी ऐसे ही हो, परंतु न समझने के कारण अभी तुम ऐसे नहीं हो। पांच 5000 वर्ष पहले तुम भी ऐसे ही भाई बहन थे, ऐसे तो जरूर कहेंगे, फिर अभी नहीं हो, अभी फिर होंगे। ऐसे तो गाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, परंतु कौन सी मनुष्य सृष्टि? जरूर पहले पहले कोई धर्म तो होगा ना, तो पहले पहले होता ही है ब्राह्मणों का धर्म। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण दिखाते हैं ब्रह्मा मुखवंशावली, जिनका सरनेम ठहरा प्रजापिता ब्रह्मा।
तो सरनेम सबका है प्रजापिता ब्रह्मा। पांच 700 करोड़ सब मनुष्य मात्र प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद बनने हैं। क्योंकि जब सृष्टि बरोबर रची जाती है तब वो सब ब्रह्मा कुमार कुमारी होते हैं। क्योंकि पीछे मल्टीप्लिकेशन होकर के अनेक धर्म निकलते हैं और इस समय तो सिर्फ तुम ही ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। इस एक जन्म में हो, फिर तो तुम्हारे जन्म बदलते जाएंगे। क्योंकि अभी इस एक जन्म में ब्रह्मा कुमारी बनेंगे, फिर कभी विष्णु कुमार बनेंगे, पहले ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश, फिर विष्णु कुमार कुमारी, विष्णु द्वारा पालना। कभी शंकर कुमार बनेंगे, कभी बसर कुमार बनेंगे, कभी टोपी वाला बनेंगे। ऐसे होता है क्या? नाम तो बहुतों के होते हैं। कहेंगे सुतार कुमार, फिर धोबी कुमार बनेंगे। परंतु अभी तो तुम सब हो ईश्वर कुमार, पीछे बनेंगे दैवी कुमार। और पीछे तो नाम ही ऐसे होते हैं कि बस नाम कुछ और काम कुछ और। ऐसे नाम सतयुग में कभी नहीं होते हैं। अभी तो तुम्हारे ईश्वरीय नाम बड़े अच्छे अच्छे हैं। जिन नामों में का शास्त्रों में गायन है। तो बाप कहते हैं कि जो भी डायरेक्शंस मिलते हैं, बाप के उन डायरेक्शंस को अमल में लाना चाहिए। बाप ने समझाया है कि अभी तुम्हारी बेहद की सौदागरी भी होनी है। ये बेहद की सौदागरी ज्ञान की सौदागरी है। इन ज्ञान रत्नों से तुम विश्व की बादशाही ले सकते हो। ऐसी सौदागरी करने वाले हैं तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आगे तो थोड़ी थोड़ी सौदागरी करते थे, तो थोड़ा थोड़ा सौदा मिलता था। अभी तो तुम बड़ी सौदागरी करेंगे तो बड़ा 21 जन्म का पद मिल जाता है। तो तुम सूक्ष्म में विचार करेंगे ना, तो बहुत करके ये अबलाएं माताएं गरीब ये बहुत अच्छा वर्षा पाई लेती। अच्छा समझने की भी समझ है, नहीं तो समझते हैं कि कोई कारण है, और कारण तो बाप अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा टोली ले आओ, जानते तो हैं कि अच्छी तरह से अच्छे हीरे का मूल्य, जिसमें थोड़ा सा छांटा, फिर किसमें तो काला छांटा पड़ जाता है।
हमारे पास हीरे हैं ऐसे मत समझो कि नहीं है। हमारे पास अभी भी हीरे हैं जो मैं तुम बच्चों को मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखला सकता हूं कि देखो इस हीरे में कितना कितना दाग है, इसमें झुंझार कितना है, जिसको जाला कहा जाता है। ये चैतन्य हीरे हैं, कोई तो बिल्कुल साफ प्योर, उनमें ज्ञान की चमक कैसी रहती है। कोई तो देखो डबल बुद्धू, एकदम डल, कोई चमक ही नहीं दिखाई देती है। मैं तुम सबको बता सकता हूं कि तुम कैसे हीरे हो। अभी भी मेरे पास हैं। अच्छा, सबसे बुल बच्चों प्रति माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। एक छोटा सा रात्रि क्लास है। सत्रह जनवरी 1965। लक्ष्मी का आवाहन करते थे तो मीरा के शरीर में आते थे, जो हम लोग बैठ करके तिलक आदि लगाते थे। कभी दरबार भी देखी थी क्या? आएगी। कौन आएगी? लक्ष्मी जब आएगी तब ये साक्षात्कार वगैरह जास्ती होने लगेंगे। अभी तो रहते ही नहीं है। भले जैसे ये दिलवाला मंदिर है, वो तो जड़ है, परंतु अभी संगम युग में प्रैक्टिकल में है। प्रैक्टिकल जब होता है तो तुम प्रैक्टिकल में पार्ट बजाते हो। अभी प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाले हो। अभी तो ये उनसे मिलेंगे भी नहीं और ना उन भक्त लोगों के पास कुछ भी चित्र हो सकते हैं। साक्षात्कार किया, जिन्होंने साक्षात्कार किया उनको कितना निश्चय होगा। बहुत ही वो ध्यान में जाकर के निश्चय करते थे और बड़ा भारी भारी पार्ट बजाते थे। आज देखो ऐसे साक्षात्कार करने वाली भी यहाँ नहीं है। कोई भी मंदिर में जाकर के ऐसे नहीं कह सकेंगे कि कैसे कैसे ये मंदिर क्यों बने हैं।
जिन्होंने पास्ट में साक्षात्कार किया था, जो भक्ति मार्ग में इनके चित्र बने, ऐसा क्या साक्षात्कार किया कि तुम्हारे सिवाय और तो कोई बेचारे कुछ नहीं जानते, जरा भी नहीं जानते। ये शास्त्र बनाए हैं, ये भी एक वंडरफुल बात है। फिर भी बनने तो हैं और ऐसे ही बनेंगे हूबहू। कुछ न कुछ गलती है, जो कुछ न कुछ गाया जाता है कि ब्रह्मा द्वारा जो भी सार है वो शास्त्रों का सार बताते हैं। क्योंकि उन शास्त्रों में तो कोई सार नहीं है, तो बताना पड़ता है। तो बाप खुद बैठ करके सार बताते हैं, क्योंकि उन शास्त्रों से तो कोई कुछ को फायदा ही नहीं हो सकता है। वो बाप बैठ करके सब बच्चों को समझाते हैं। तो ये सभी कर्मकांडों के शास्त्र होने के कारण ये भक्ति मार्ग के लिए रखे हुए हैं। और इस समय भक्ति मार्ग में भी कितनी अच्छी तरह से बहुत ही भाव से पढ़ते। महाभारत में, रामायण में कितना बड़ों बड़ों का सबका भाव रहता है। देखो ये मैसूर का महाराजा, जैसा उनका इस रामायण में कितना भाव है। पहले अपना भी तो भाव था ना। कैसे लंका लूटने जाते थे, बहुत रुचि से पढ़ते थे, सुनते थे। अब जब आपने समझाया है कि सत्य क्या है, इन शास्त्रों में क्या रखा है, जो वो पढ़ते पढ़ते कुछ फायदा तो होता ही नहीं है। बाप समझाते हैं तो उनकी समझानी नयों को बड़ा मुश्किल बुद्धि में बैठे। जब तक कोई को अच्छी तरह से 7 दिन समझाया न जावे, समय नजदीक आएगा। क्योंकि सभी पढ़ते तो थे ना, जैसे बाबा गीता भी पढ़ते थे, रामायण महाभारत वेद भागवत वगैरह सभी सुनते तो थे ना, जैसे और अभी सुनते हैं। कि सभी जो भक्ति मार्ग के कर्मकांड हैं उनको तो फिर भक्ति छोड़ना ही होती है, जबकि ज्ञान जिंदाबाद होता है और वो भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होता है। बरोबर ये भक्ति मार्ग विनाश हो जाएंगे। भक्ति विनाश को पाएगी, यानी फिर भी ये भक्ति नहीं होगी। विनाश का अर्थ ये हो जाता है कि 5000 वर्ष के बाद फिर भक्ति होगी। मनुष्य मरते हैं तो ऐसे नहीं कहेंगे कि 5000 वर्ष के बाद आएंगे।
फिर तो कहेंगे कि दूसरा जन्म लेंगे। तो ये सभी शास्त्रों के लिए समझाया जाता है, ये शास्त्र फिर नहीं होंगे। फिर करके द्वापर में फिर भी निकलेंगे, फिर आकर ये जो शास्त्र हैं मैं फिर से इनका सार सुनाऊंगा। मनुष्य तो ड्रामा का सुन करके जब ये बातें सुनते हैं तो बहुत मुझते हैं, कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, विनाश हो जाएगा, फिर शास्त्र कैसे बनेंगे। वो ऐसे ही फिर बन करके तैयार हो जाएंगे क्या। देखो ड्रामा में कई कई मनुष्य हैं जो फिर बहुत मुझते हैं और मुझते मुझते ज्ञान लेना बंद कर देते हैं। एक 65 की वाणी का दूसरा पेज। कितना प्यार रहता है इस मुरली से, टैप से, टैप में कितना प्यार है। जो मुरली बंद कर देते हैं तो टैप में सुनते हैं, और फिर कहीं तूफान लगता है तो बस टैप से भी सुनना बंद कर देते हैं। वो समझते हैं कि स्कूल बंद कर दिया, अब बंद कर दिया तो फिर दोबारा पढ़ने का ही नहीं है, खत्म हुआ कैसे। करके पिछाड़ी में ऐसे ऐसे फिर आ जाते हैं, तो फिर बहुत देरी हो जाती है, ठोकर भी लग जाती है। जितना जास्ती टाइम हो जाता है उतना फिर प्राप्ति भी नो हो जाती है। जैसे बाबा ने प्रश्नावली लिखी थी तो इस समय तक भी फिर कोई ने ऐसा समाचार नहीं लिखा है कि बाबा इस प्रश्नावली से जब कोई आते हैं, जैसे ये बढ़ाते हैं तो इन्हों के काम में आने वाले हैं, ये टेबल पर रखे हैं या नहीं रखे हैं। देखो अभी तो बाहर में रखे हुए हैं, पर टेबल पर भी कुछ रखे हैं नहीं, तो ये रख देना चाहिए। सिर्फ यहाँ थोड़ा, उनको माता भी कहते हैं, पिता भी कहते हैं। उनके लिए भी पिता कहते हैं। कुछ समझते हैं, अच्छी तरह से उनकी रग समझ सकते हैं। वहाँ उनको फिर समझाना अच्छा होता है। जो गीता के बनिस्बत लिखा हुआ है उनसे भी ये प्रश्नावली जैसे सर्वसेबुल है, पर कहाँ तक कोई ये सुनाते हैं। इस बीच में कोई ऐसा आया नहीं है। तुमने किसी से पूछा है? कोई भाई ने कहा हमारे यहाँ एक दफा एक दो सन्यासी आए थे, उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था हमको तो मालूम ही नहीं है। मालूम ही नहीं है ऐसे बोला।
भाई ने कहा हाँ, यानी परमपिता से आपका क्या संबंध है? पूछने से वो बोला कि हमको मालूम ही नहीं है। तो भाई ने कहा हाँ, वो सन्यासी तो ब्रह्म को मानते हैं। फिर हमने कहा उनको सारी दुनिया वाले कहते हैं कि परमपिता परमात्मा हमारा पिता है। तो कहने लगा ये तो बात ठीक है। तो उसके लिए उसने लिखा था कि शिवपुरी में रहता है शिव, बाप वहां रहता होगा, तो जो बच्चे हैं, जो तुम कहते हो कि मेरा बाप वहां रहेगा, तो तुम भी वहां के रहने वाले होंगे ना। अब तुम पिता के पास जाना चाहते हो, ऐसे हो तो मालूम पड़े ये लोग क्या समझते हैं। इस हिसाब से उनकी बुद्धि में कुछ बैठता है या नहीं बैठता है। तो यहाँ बाबा को लिखना चाहिए कि जो भी इन्वेंशन निकालते हैं, उन इन्वेंशन की बातों को बाबा के पास लिखना चाहिए ना। परंतु बच्चों में ऐसी भी बुद्धि नहीं है। जो फिर क्या हुआ, 2, 4, 5 से प्रश्न पूछा तो उसका क्या नतीजा निकला। फिर मोदक बन जाते हैं, लिखते ही नहीं है। म्यूजिक बजा। अच्छा, मीठे मीठे ज्ञान सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड नाइट। ओम शांति।